भगवत गीता एक महान दार्शनिक ग्रंथ है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर महत्वपूर्ण उपदेश देता है। यह उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने कि हजारों साल पहले थे। कर्म योग भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म के महत्व और स्वार्थी उद्देश्यों के बिना कर्म करने के बारे में समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म का फल मनुष्य को मिलता ही है, इसलिए मनुष्य को कर्म का फल प्राप्त करने की इच्छा के बिना कर्म करना चाहिए। कर्म योग के अनुसार मनुष्य को अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाना चाहिए। कर्म फल के बारे में चिंता किए बिना मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करने से ही मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है, इसलिए मनुष्य को कर्म से विरत नहीं होना चाहिए। ज्ञान योग भगवत गीता का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान के महत्व और आत्मज्ञान प्राप्त करने के बारे में समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान ही मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सकता है। ज्ञान योग के अनुसार मनुष्य को अपने मन को एकाग्र कर आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। आत्मा ही परम सत्य है और इसकी प्राप्ति से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। भक्ति योग भगवत गीता का एक और महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति के महत्व और भगवान में पूर्ण समर्पण के बारे में समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति ही मनुष्य को भगवान के निकट ला सकती है। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को अपने मन को भगवान में लगाना चाहिए और उनका निरंतर ध्यान करना चाहिए। भगवान में पूर्ण समर्पण से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। अन्य उपदेश भगवत गीता में जीवन के अन्य पहलुओं पर भी महत्वपूर्ण उपदेश दिए गए हैं, जैसे सत्यवादिता, मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, भले ही उसे इसके लिए कष्ट क्यों न उठाना पड़े। अहिंसा, मनुष्य को किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। दया, मनुष्य को दूसरों पर दया करना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। क्षमा, मनुष्य को दूसरों को क्षमा करना चाहिए, चाहे वे उसके साथ कितनी भी बुराई करें। सामाजिक न्याय, मनुष्य को समाज में न्याय और समानता कायम करने का प्रयास करना चाहिए।